कितना भी बर्बाद हो गया है मैं लिख कर देता हूँ, दोबारा पुनः वापसी करोगे। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से मकर राशि के विषय में विशेष रूप से चर्चा करूँगा, क्योंकि सन 2018 से लेकर के 30 मार्च 2025 तक मकर राशि वालों की 7.5 3 चरणों में पूरी हुई। तो 30 मार्च 2025 के पहले मकर राशि के लोग 7.5 की मार से अत्यंत हतोत्साहित होकर के निराशा की ओर उन्मुख हो चुके हैं। लेकिन उन्मुख होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मकर राशि के लोगों का जो समय इस समय आ गया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु जो है उनके राशि से उनकी जन्म राशि से दूसरे भाव में आ गया है और गुरु महाराज उनकी जन्म राशि से छठे भाव में आ गया है। यह एक शुभ संयोग है। और जन्म राशि से शनि जो है वो तीसरे भाव में, क्योंकि 2018 से लेकर के मार्च 2025 तक कुंभ राशि के लोगों ने अनेकों प्रकार की परिस्थितियों, मुसीबतों, मृत्युतुल्य कष्टों, दुखों आदि का सामना किया, क्योंकि मकर राशि के लोगों का धन संग्रह जो है नहीं हो पा रहा था। जो धन बैंक में जमा था वो दिन प्रतिदिन जो है खर्च होता चला जा रहा था। कुटुंब सुख में अशांति के योग बने हुए थे। वाणी में प्रभाव न होकर के कमी थी। पराक्रम की शक्ति हानि हो रही थी। आलस की तरफ जो है जातक मोल्ड था। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। अनेक मेहनत एवं पराक्रम के द्वारा भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। शत्रु और रोगों का जो है भरमार था। एक शत्रु छोड़ता दूसरा अटैक करता, एक रोग छोड़ता शरीर को दूसरा अटैक करता, ये स्थितियां थी। दाम्पत्य जीवन में कलह, असंतोष की स्थिति जो है बनी हुई थी। भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था। कैरियर के क्षेत्र में जो है सफलता नहीं मिल रही थी। अत्यधिक मेहनत, प्रयास और पराक्रम के बावजूद जो है सफलता नहीं मिल रही थी। धन लाभ के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे थे। धन हानि के अवसर प्राप्त हो रही थी। अनेकों प्रकार की उलझने, मानसिक तनाव, चित्त में विक्षेप बने हुए थे। जातक का मन जो है किसी कार्य में जो है नहीं लग रहा था। लेकिन अब जो ये समय आया है, ये 7.5 से मकर राशि के लोग जो है पूर्णतः बरी हो चुके हैं। 30 मार्च 2025 के बाद मकर राशि के लोग जो है 7.5 से पूर्णतः छुटकारा पा गए हैं। अब ये जो समय आया है ये एक अच्छा समय आया है। जो उन्होंने अभी तक 7.5 साल में आर्थिक हानि उठाई, पराक्रम की हानि हुई, कर्म के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त हुई है, लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, कुटुंब सुख नहीं मिला है, दाम्पत्य जीवन में कलह संतोष की स्थिति बनी थी, मुकदमे आदि में धन जो है अनायास रूप से व्यय हो रहा था, उन सभी चीज़ों की भरपाई जो है इस अवधि में
राहु और गुरु महाराज जो है करेंगे, क्योंकि मकर राशि से राहु जो है दूसरे भाव में आ चुके हैं, शनि जो है तीसरे भाव में आ गए हैं और गुरु महाराज जो है छठे भाव में आ गए हैं। अब राहु जो है अपना कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव नहीं देता है, राहु जो है इनडायरेक्ट फल देता है, अप्रत्यक्ष फल देता है। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के बलाबल के अनुसार फल देता है, जिन ग्रहों से दृष्ट होता है उनके अनुसार फल देता है। तो राहु शनि महाराज की राशि में बैठा हुआ है और शनि महाराज तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में भाव बल प्राप्त करके बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ रही है। तो राहु जो है जातक को बहुत कुछ वापिस देने के मूड में है, बहुत ही शुभ स्थिति में है। राहु जातक को अचानक एकाएक धनोपार्जन के जो है उत्तम साधन जो है उपलब्ध कराएंगे, जिससे जातक के जमा पूंजी में अत्यधिक वृद्धि होगी और जातक पुराना खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करेगा। पांचवी दृष्टि से शत्रु और रोग भाव को देखेगा तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगी। शत्रु जातक के दबे रहेंगे और जातक के काफ़ी दिनों से चले आने वाली जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है उसका भी निराकरण होगा। माने जातक शरीर के रोगों पे भी विजय प्राप्त करेगा। जातक का स्वास्थ्य धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करेगा। ये स्थिति राहु महाराज बनाएंगे। सातवीं दृष्टि से अकस्मात धन भाव को देखेगा, अष्टम भाव को, तो आकस्मिक धन लाभ के भी योग प्राप्त होंगे। जातक का रुझान इस समय गुह्य विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि विद्याओं की तरफ जो है विशेष रूप से रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जीवन जो है संघर्षमय भी रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में राहु जातक को अचानक एकाएक जो है बड़ी सफलता जो है प्रदान करेगा। मकर राशि के लोगों के लिए राहु जो है अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में बैठा हुआ है। और मकर राशि से शनि जो है तीसरे भाव में आ गए। अब तीसरे भाव में शनि आ गए हैं तो बहन पक्ष के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन भाई पक्ष के लिए थोड़ा बहुत अशुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन पराक्रम की दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से जातक का जो समय है वो अत्यंत गोल्ड है, गुड समय चल रहा है, अच्छा समय। जातक पुरुषार्थी होगा, अत्यंत मेहनती होगा, अत्यंत पराक्रमी होगी। पराक्रम और मेहनत के बल पर अपने भाग में जो है वृद्धि करेगा, भाग में वृद्धि करने वाला होगा जातक। और जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। यानी शनि जो है जातक को शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगा और शारीरिक जो चले आ रहे लंबे रोग हैं उनसे भी जातक को छुटकारा दिलाएगा। जातक के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन अब वृद्धि होगी और जातक का धन जो व्यय होगा वो आवश्यक कार्य हेतु ही व्यय होगा। अनावश्यक कार्य हेतु धन जातक का व्यय नहीं होगा। शनि जो है ये फल देंगे। और मकर राशि से गुरु महाराज जो है छठे भाव में आने के कारण बुद्धि और विवेक के द्वारा जातक जो है शत्रुओं का मान वर्धन करने वाला होगा। पांचवी दृष्टि से कैरियर के क्षेत्र को देख रहे हैं तो कैरियर के क्षेत्र में यदि जातक प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा है, अभी तक जिनमें सफलताएं प्राप्त कर रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं में, अब जातक को सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। जातक को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। जो जातक प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दे रहे हैं उनको
या जो जातक व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में जो है दिन प्रतिदिन उन्नति होगी। जो जातक उद्योग कर रहे हैं उनको उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। और जातक का जो धन है वो धर्म कार्य हेतु, पुण्य कार्य हेतु ही व्यय होगा, आवश्यक कार्य हेतु ही व्यय होगा। अनावश्यक कार्य हेतु जातक का धन व्यय नहीं होगा। और जातक के बाएं नेत्रों में जो समस्याएं बनी थी जातक उससे भी छुटकारा पाएगा। जातक के कहने का मतलब है कि व्यवहार संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त हो। नवमी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं तो गुरु महाराज जातक को धनोपार्जन के उत्तम साधन उपलब्ध कराएंगे और जातक के धनकोष में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे। और जातक का धन इस समय इकट्ठा भी होगा, धन व्यय नहीं होगा। और जातक के वाणी में प्रभाव आ जाएगा और जातक के कुटुंब सुख में जो है वृद्धि कर देंगे। तो मकर राशि के लोगों के जीवन में राहु और गुरु महाराज और शनि ये तीनों जो है इस समय जून 2026 तक राहु और गुरु जो है विशेष धन वृद्धि में और कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलताएं जो है प्रदान करेंगे। जो अभी तक उन्होंने खोया उसको उसकी वापसी करेंगे। ये जो समय चल रहा है मकर राशि वालों के लिए ये अच्छा समय की शुरुआत हो गई है। 7.5 से छुटकारा पा गए हैं क्योंकि इसके पहले 2018 से 25 तक उनको अनेकों प्रकार के असफलताओं का, निराशा का, मृत्युतुल्य कष्ट या अपमान का, आर्थिक अवनति का, कैरियर के क्षेत्र में असफलता का, कुटुंब अशांति का, दाम्पत्य जीवन में कलह, मुकदमे आदि में पराजय या परेशानी, अनेकों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मकर राशि के लोग 7 साल में जो उन्होंने खोया अब वो पुनः उनकी वापसी होगी। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।